स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए देख लेते हैं कि सोमवार सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से कैसे संकेत है। तो एक्शन पैक्ड सेशन होने की तैयारी दिखाई दे रही, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी जहां 75 अंक नीचे है, वहीं डाउ फ्यूचर्स 250 अंकों से ज्यादा की स्ट्रेंथ दिखा रहा है। और सिर्फ यही नहीं, नैस्डैक फ्यूचर्स पर भी नजर डाले, 123 अंकों की मजबूती वहां दिख रही है। लेकिन बाकी एशियन मार्केट्स हैं, यहां पर भारी भरकम गिरावट दिख रही है, लाल निशान से रंगे हुए हैं। 485 अंकों की कमजोरी। निके जापानीज मार्केट की मार्केट्स भी खुल रहे हैं, वो तकरीबन 2 से 2.25% की कमजोरी के साथ, 1% की भी कमजोरी के साथ खुलते हुए यहां पर कई मार्केट्स दिख रहे हैं। लेकिन इसके ठीक विपरीत कमोडिटी मार्केट में निचले स्तरों से आई है तगड़ी रिकवरी। डॉलर इंडेक्स सुस्त हुआ है, सोने चांदी कच्चे तेल में चमक पड़ती हुई दिखी है। तो एग्जैक्टली क्या हुआ है बीते हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, किन ट्रिगर्स पर रखनी है इस हफ्ते नजर, पूरी डिटेल्स लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। दो अलग अलग तरह के रंगों में मार्केट रंगा हुआ है, तो एग्जैक्टली हुआ क्या है बीते हफ्ते, कितने टेंशन की बात रही है, और इस हफ्ते कौन कौन से महत्वपूर्ण डेटा पॉइंट्स हैं, आंकड़े जिन पर नजर रखनी है? चिंता की बात तो ज़रूर है नेहा, और आई थिंक एशिया के बाजार इस समय यूएस में जो फ्राइडे को हुआ उस पर ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हैं। यूएस फ्यूचर्स जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उस पर रिएक्ट कर रहे हैं, इसलिए आपको दो अलग अलग तरह के रिएक्शंस आते हुए दिख रहे हैं। तो जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। 2 दिन में 2 बैंक्स फेल हो चुके हैं यूएस में। हमने देखा फ्राइडे को जब हम बात कर रहे थे, एसवीबी की चिंता बनी हुई थी। फ्राइडे शाम को एसवीबी का गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया और इस बैंक को बंद कर दिया है। हालांकि सभी डिपॉजिटर्स को आश्वासन दिया है, आज सुबह ये थोड़ी देर पहले रिलीज आया है, यूएस में संडे इवनिंग है इस समय, कि सारे डिपॉजिटर्स का पैसा सेफ है। किसी भी डिपॉजिटर को अपने फंड्स अगर एक्सेस करने हैं तो वो आज से वो एक्सेस किए जा सकेंगे। साथ ही एक और बैंक, सिग्नेचर बैंक, जो फ्राइडे को हमने देखा 22% टूटा था, वह उसको भी यूएस सरकार ने टेक ओवर कर लिया, यानी कि एक तरह से बंद ही कर दिया गया। और वहां पर भी आश्वासन दिलाया है कि यहां पर भी डिपॉजिटर्स का सारा पैसा सेफ है। तो 2 बैंक्स 2 दिन में हमने फेल होते हुए देखे हैं। हालांकि आज सुबह यूएस फेड, ट्रेजरी और साथ ही अन्य कॉर्पोरेशंस का स्टेटमेंट आया है कि सभी डिपॉजिटर्स का पैसा इन बैंक्स में सेफ रहेगा और उन्हें इन बैंक्स में अपने पैसों की एक्सेस मिलेगी। इसकी वजह से थोड़ी राहत आपको स्क्रीन पर दिख रही है। बट हमने देखा है लंबे समय बाद यूएस में एक बैंक फेलियर हुआ है, और 2008 की क्राइसिस के बाद देखेंगे तो सबसे बड़ा बैंक फेलियर है। इनफैक्ट एसवीबी का फेलियर देखेंगे तो यूएस की हिस्ट्री में दूसरा सबसे बड़ा ये बैंक फेलियर होते हुए दिखा है। तो चिंता की बात तो वैसे है ही कि यूएस की इकोनॉमी में अब आपने 2 बैंक्स को बैक टू बैक 2 दिनों में फेल होते हुए देखा है। आश्वासन दिया है पैसे निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी, बट हाँ परेशानी ज़रूर रहने वाली है, क्योंकि ये एक बड़ा सिस्टेमिक फेलियर आते हुए दिखा है। एक नए बैंक फंडिंग प्रोग्राम की भी इन्होंने घोषणा करी है। बट अगर आप देखें तो बैंक्स की चिंता से 2 दिन में करीब $100 बिलियन बैंकिंग स्टॉक से आपने वाइप ऑफ होते हुए देखे हैं। शुक्रवार को अगर देखेंगे तो पैसिफिक वेस्ट बैंक है, उनका करके एक 38% फिक्स था। सिग्नेचर बैंक जो अब शटडाउन हो गया है, शुक्रवार को 23% नीचे था। बाकी बैंक्स में भी हमने भारी गिरावट आती हुई देखी। तो चिंता तो वहां पर बनी हुई है, और इसी की वजह से यूएस बैंक्स और यूएस मार्केट्स में हमने प्रेशर भी देखा था। 350 अंक डाउ लुढ़का था, 0.25% नैस्डैक लुढ़का था, S&P 500 1.5% नीचे था, रसल 2000 लगातार दूसरे दिन 3% टूटा है। 3 नवंबर के बाद पहली बार आपने डाउ को 32,000 के नीचे देखा। विक्स इनका 10% उछलकर 5 महीने की ऊंचाई पर है, और जून के बाद सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट रही। तो जितना आपको डेटा चाहिए सब आपको डेटा दिख रहा है। करीब 4 से 4.5% पिछले हफ्ते अमेरिकी बाजार फिसले हैं। बट एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पर आपको रखनी है नज़र, और बग्गा साहब भी आपके साथ जुड़ेंगे तो इसके बारे में भी बात करेंगे। बट जॉब्स डेटा जो आया वो भी काफ़ी मजबूत था। 3.1 लाख जॉब्स जुड़ी, अनुमान 2.25 लाख का था। बट बेरोजगारी 3.4% से बढ़कर 3.6% हुई। ये जितना भी एक्शन हो रहा है, वेतन की ग्रोथ भी उतनी नहीं दिखी। अब ये बैंक्स की चिंता ले लें या फिर जॉब्स डेटा से संकेत ले लें, बट अब बाजार मान रहा है कि फेड कम अग्रेसिव हो जाएगा और बाजार को संभालने की कोशिश पर फिर से ज़्यादा फोकस करने लगेगा। तो फ्राइडे को जब हम बात कर रहे थे तो 70% जानकार मान रहे थे कि आधे % की बढ़ोतरी होगी अगले हफ्ते 22 मई की पॉलिसी में। अब 80% जानकार मान रहे हैं कि सिर्फ 1/4% की बढ़ोतरी होगी, यानी कि जो 70% जानकार मान रहे थे आधे % की रेट हाइक, अब वो सिर्फ 20% रह गए हैं, और 80% जानकार मान रहे हैं कि सिर्फ 1/4% की रेट हाइक होगी। इनफैक्ट दिसंबर से इसी साल माना जा रहा है कि रेट कट्स फिर से आना शुरू हो जाएंगे। तो बहुत तेजी से ये शिफ्ट हो रहा है। अब देखते हैं फेड एक्चुअली ये शिफ्ट करता है कि नहीं, बट बाजार की एक्सपेक्टेशन शिफ्ट हो रही है। और बॉन्ड डील्स में भी हमने देखा 2 दिनों में 2 साल की बॉन्ड डील आधा % कम हो गई है। 10 साल की बॉन्ड डील भी काफी तेजी से नीचे आई है, 3.7% पर अब आ गई है। तो काफी तेज अब बाजार
एडजस्ट कर रहे हैं और मान रहे हैं कि इतना अग्रेसिव फेड अब रहने वाला नहीं है, तो शायद उससे थोड़ी राहत आपको आते हुए दिखे। डॉलर इंडेक्स जैसा आपने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, ये इस पर गिरावट आपको आती हुई दिख रही है। 3 हफ्ते के निचले स्तर पर है। सोना सेफ हेवन डिमांड और डॉलर के गिरने से 5 हफ्ते की ऊंचाई पर है। कच्चे तेल में भी आपको एक्शन आते हुए दिख रहा है। तो सडनली बाजार की एक्सपेक्टेशंस चेंज हो रही हैं, इसका आपको नज़र रखनी पड़ेगी। और इस हफ्ते की अगर बात करें तो इन्फ्लेशन डेटा आएगा यूएस का, पीपीआई, रिटेल बिक्री, घरों की बिक्री के आंकड़े आएंगे, यूरोप का इन्फ्लेशन डेटा आएगा और ईसीबी की पॉलिसी भी है। तो इवेंट हैवी वीक है, बट काफी सारे संकेत आ रहे हैं ओवर द वीकेंड जिस पर आपको बाजार रिएक्ट करते हुए दिख रहे हैं, इसलिए दोनों तरफ के रिएक्शंस आपको इस समय दिख रहे हैं। चलिए, तो नैरेटिव बहुत तेजी से बदलते हुए दिख रहे हैं और क्या ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित होगा, ये अब देखने वाली बात होगी। बहरहाल शुक्रिया आपका दीप, पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए। और दीप ने ही जो कहा उसी को हम थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे और थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। और उसमें हमारी मदद करने के लिए ग्लोबल मार्केट एक्सपर्ट और एलिमेंट्स प्लेटफॉर्म के चेयरमैन अजय बग्गा सर हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। बग्गा सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। सर, ये जो एसवीबी बैंक का संकट पिछले हफ्ते और फिर ये सिग्नेचर बैंक का दिवालिया होना, 2 बड़े बैंकों के दिवालिया होने की खबर, क्या 15 साल पुरानी जो कहानी है वो रिपीट हो रही है? इसे कैसे समझा जाए, बाजारों पर असर क्या होगा? जी नेहा जी, देखिए मेन चीज क्या है कि 2008 से रेट इतने नीचे रखे गए, नेगेटिव रेट्स भी दिए गए, बैंक्स ने रिस्क मैनेजमेंट भूला है और ओवर एक्सटेंड हुए हैं। और रेट्स जब बढ़े हैं तो बैंक्स को लॉसेस हो रहे हैं उनके बॉन्ड पोर्टफोलियोज में, और वो सारा रिस्क अब निकल के आ रहा है, पूरे बैंकिंग सिस्टम को एनवेलप कर रहा है। ये वर्स्ट केस सिनेरियो है कि फैलता जाएगा, यहाँ से एक बैंक से दूसरे बैंक में आग लगती है और पूरे मार्केट के ढांचे पे एक आघात होता है। तो इसलिए आज हमने देखा कि यूएस ट्रेजरी, उनका जो आरबीआई है, फेडरल रिजर्व, और उनका जो बैंकिंग रेगुलेटर है एफडीआईसी, इन तीनों ने आके एक मिला जुला एक पैकेज निकाला और उसमें क्या बोला है कि बैंक डिपॉजिटर्स सुरक्षित हैं, बैंक डिपॉजिटर्स के पैसे पूरे किए जाएंगे और आज से ही उनको पैसे मिल जाएंगे। दूसरा, अगर आप देखें स्केल क्या है, सिग्नेचर बैंक लगभग $100 बिलियन का है और सिलिकॉन वैली बैंक लगभग 200 बिलियन, तो $300 बिलियन के डिपॉजिट खतरे में पड़ गए थे। उसके लिए अमेरिकन गवर्नमेंट को एक्ट करना ही पड़ा, उनके फाइनेंशियल रेगुलेटर्स को एक्ट करना पड़ा। उन्होंने जरूर सांत्वना दी है डिपॉजिटर्स को, बट जो स्टॉक होल्डर्स हैं वो जीरो हो गए और अनसिक्योर्ड लेंडर्स जो है इन बैंक्स को वो जीरो हो गए। तो हानि तो है नेहा जी, जैसे दीप ने कहा $100 बिलियन मार्केट कैप से निकला अमेरिकन बैंक्स का, और रिस्क जो लोगों को दिख रहा है कि ये बढ़ गया, अगर काबू से बाहर निकल गया 2008 की तरह, उसके कारण हमने देखा यूरोपियन बैंक्स डाउन थे, आज जापानी बैंक डाउन है, सॉफ्ट बैंक आज 1.2% डाउन है सवेरे जापानी ट्रेडिंग में, जापानी बैंक्स बाकी डाउन हो रहे हैं, और भारतीय बैंक निफ्टी भी हमने देखा था 700 पॉइंट लुढ़का था फ्राइडे को। तो बैंक्स पे एक क्षति होने की आशंका थी। ये अच्छा पैकेज लेके आए हैं, उसके कारण ये रुकना चाहिए। दूसरा, मेरा निजी मानना है कि अब फेड को रेट हाइक नहीं करनी चाहिए, मार्च में भी और मई में भी थोड़ा टाइम देना चाहिए बैंक्स को सुधरने के लिए। अच्छी बात क्या है पैकेज में, सेंटिमेंट बरकरार किया है। जो बाइडेन ने भी ट्वीट किया कि मैंने ये निर्देश दिया अपने इकोनॉमिक पॉलिसी वालों को कि जाके बात करें रेगुलेटर से, और ये बना। तो 2 दिन में इन्होंने पैकेज तो निकाला, ये अच्छी बात है। डिपॉजिटर्स को बचाया, ये अच्छी बात है। तीसरा जो बहुत अहम बात है, जो $620 बिलियन का जो अनरियलाइज्ड लॉस पड़ा है, वो रियलाइज आपको नहीं करना पड़ेगा यूएस बैंक्स को, क्योंकि एक लाइन दी गई है 1 साल के फेड फंड्स रेट पे प्लस 10 बेसिस पॉइंट, तो लगभग आप ले लीजिए 4 से 5% के बीच में बैंक्स अपने पार वैल्यू, ये नहीं कि मार्क टू मार्केट, आज जो 620 बिलियन का लॉस है वो नहीं दिखाना पड़ेगा, जो पहले था उतना वो बोरो कर सकते हैं फेड से 1 साल के लिए। तो ये कैन डाउन द रोड किक हो गया 1 साल के लिए। आई थिंक मार्केट अप्रिशिएट करेगा, मार्केट बढ़ेगा, तो
काफी पॉजिटिव पैकेज है। बिल्कुल। तो अभी मार्केट्स डर के माहौल में है। ओके ओके, तो दो डेवलपमेंट होते हुए दिख रही है। एक तो अमेरिकी सरकार का तुरंत एक्शन, एंड ऑफ कोर्स अब ये उम्मीद बनती हुई दिखाई दे रही कि फेड यहां से बहुत अग्रेसिव रेट हाइक पॉलिसी लेकर आगे नहीं बढ़ेगा। थैंक यू सो मच सर बग्गा सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और वो पूरे इस मामले को समझाने के लिए। आइए आगे बढ़े, उससे पहले देख लेते हैं कि बीते हफ्ते यानी शुक्रवार को संस्थागत निवेशकों की तरफ से प्रदर्शन किस प्रकार का रहा है। तो विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से तो हमने बिकवाली हावी होती हुई देखी, चाहे कैश स्पेस हो या एफएनओ स्पेस, लेकिन खरीदारी डट कर की है घरेलू संस्थागत निवेशकों ने। ये लगातार बने और 1350 करोड़ के आसपास की खरीद वहां से देखने को मिली है। अब जो मौजूदा ग्लोबल संकेत है, एशियन मार्केट से जिस प्रकार के क्यूज मिल रहे हैं, हमारे मार्केट्स में क्या रणनीति अपनानी, इन सब पर बात करेंगे। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मॉर्निंग, अमेरिका में जो कुछ ओवर द वीकेंड हुआ, दो बैंक्स का दिवालिया होना, फिर अमेरिकी सरकार का एक्शन में आना और उसका जो रिपल इफेक्ट अभी तक हमने देखा है, हमारे मार्केट्स कैसे रिएक्ट करेंगे? निफ्टी बैंक निफ्टी के महत्वपूर्ण लेवल्स कौन से होंगे सर? गुड मॉर्निंग। यहाँ देखिए अच्छी और बुरी दोनों ही तरह की खबरें आती हुई दिख रही है। बुरी खबर यही कि अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम पर सवालिया निशान लग रहे हैं और जो कुछ एसएसबी और सिग्नेचर बैंक में हुआ वो कितना और दूसरे बैंक्स में फैल सकता है, इसके बारे में लोगों के अपने अपने अंदाज हैं। तो वो एक नेगेटिव खबर है जिसके बारे में ठीक ठीक अंदाजा किसी को नहीं है और उससे कितना इन्वेस्टर्स और बैंकिंग सिस्टम डरेगा, ये देखने वाली बात है। ये थोड़ा सा बाजारों को सावधान रख रही है। दूसरी तरफ कुछ अच्छी चीजें भी हुई है। बेरोजगारी के आंकड़े बढ़कर आए हैं जो कि बाजार देखना चाहता था। मोहन यील्ड्स आपके घटे हैं तेजी से, डॉलर इंडेक्स कमजोर होता हुआ दिखा है, कच्चा तेल नीचे आया है। तो बहुत सारी चीजें अच्छी भी होती हुई दिख रही है जो बाजारों के लिए है। लेकिन डर के माहौल में और ब्याज दरों के अब जो 0.5% बढ़ने की एक दर थी वो भी 1/4% पर आती है दिख रही। तो कई सारी अच्छी और बुरी खबरों के बीच में बाजार आज आपको ट्रेड करते हुए दिखेंगे, वोलेटाइल होते हुए दिखेंगे। तो ठीक ठीक अंदाजा लगाना किसी के लिए मुश्किल होगा, लेकिन हाँ एक चीज जरूर है, जो कुछ भी भारतीय बाजारों के लिए है वो इम्पोर्टेंट ये है कि हम 17,250 के आसपास जो फरवरी के महीने के हमने लोन्स बनाए उनको होल्ड करने की कोशिश करें। और आज के लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट यही है 17,250, 17,300। अगर आज इस रेंज के नीचे जाकर बंद होते हैं तो फ्रेश कमजोरी और बड़ी समस्या होगी। अदरवाइज अगर इस लेवल को हम क्लोजिंग बेसिस पर बचा पाते हैं तो ठीक है, बहुत ज्यादा समस्या वाली बात है नहीं। ऊपरी स्तरों पर 17,500, 17,575 ये वो रेंज है जहां तक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है, वहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग बिकवाली आ सकती है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 40,000 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर टूट कर नीचे जाते हैं तो 39,750 से 39,900 ये मजबूत सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी के लिए। और ऊपरी स्तरों पर 40,800 से 40,900 की रेंज हो सकती है जहाँ पर बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है, वहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। तो वोलेटाइल रह सकते हैं मार्केट और खबरों के दम पर एक्शन दोनों तरफ काफी आपको बड़ा होते हुए दिख सकता है, जैसा कि आप डाउ फ्यूचर्स में देख रहे हैं। तो थोड़ा सा अलर्ट रहे, क्वेश्चन हल्के रखें, फिक्स स्टॉप लॉसेस रखें और ट्रेडिंग करें तो बड़ी सावधानी से। जी वैलिड पॉइंट सर, थैंक यू सो मच हमारे दर्शकों को दिशा देने के लिए। तो क्लियरली सर ने आपको वर्ड ऑफ कॉशन दे दिया है मंडे मॉर्निंग के लिए। आपको पोजीशन जितनी हो सके हल्की रखनी है, सतर्क रहना है और वो रेंजेस को फॉलो करना है। 17,250 से 300 ये सहारा देने वाली बैंड निफ्टी के लिए होगी। ऊपर रुकावट ये झेलेगा 17,500 से 575 के पास। सिमिलरली बैंक निफ्टी 39,750 से 900 यहाँ पर आपको सपोर्ट बैंड मिल जाएगी और ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो 40,900 के पास बैंक निफ्टी फेस करता दिखेगा। लेकिन जैसे सर ने भी मेंशन किया, खबरों के दम पर खासा एक्शन दिखेगा। कौन से स्टॉक्स, कौन से सेक्टर्स एक्शन में रहने वाले हैं, पूरी डिटेल लेकर आशीष आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष मॉर्निंग, इंटरनेशनल मार्केट में तो बहुत कुछ हो रहा है, हमारे यहाँ ट्रिगर्स कौन से हैं और खबरों के दम पर कहाँ एक्शन दिखेगा? गुड मॉर्निंग। देखिए बहुत सारा एक्शन आपको देखने को मिल सकता है। सबसे पहले देखिए कि फरवरी महीने के लिए जो सीपीआई के आंकड़े हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिले। बहुत सारी बोर्ड मीटिंग्स हैं। गेल, नाल्को, सन टीवी, ये 3 कंपनियां डिविडेंड पर विचार कर रही हैं, तो इन्हें भी अपने रडार पर रखें। इसके अलावा डेटा पैटर्न्स यहाँ पर अगर आप देखें तो इशू प्राइस जो है QIP का तय करने के लिए बोर्ड बैठक होगी, तो स्टॉक के ऊपर भी नजर रहेगी। इसके अलावा येस बैंक, यहाँ पर देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो लॉक इन था वो फिलहाल खत्म हो रहा है और VRL लॉजिस्टिक्स जहाँ पर टेंडर ऑफर के माध्यम से कंपनी बायबैक करने जा रही थी,
करीब 8,75,000 शेयरों का 700 रुपए के भाव पर। तो ये बायबैक आज से शुरू हो रहा है, 27 मार्च तक खुला रहेगा, तो इस स्टॉक में भी नजर रहेगी। साथ में अगर आप देखें तो बजट सेशन दोबारा शुरू हो रहा है पार्लियामेंट का, तो यहाँ पर हम फोकस करेंगे। और प्राइस बैंड में हो रहा है बदलाव। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक पहले 20% का सर्किट था, लेकिन स्टॉक में शुक्रवार को हमने बड़ा रनअप देखा है, अब सर्किट को घटाकर 10% कर दिया है। और एक नया आईपीओ भी खुल रहा है आज से, ग्लोबल सर्फेसेज, जो कि फिलहाल आप देखिए 15 मार्च तक ये आईपीओ खुला रहेगा। प्राइस बैंड रहेगा 133 से 140, 155 करोड़ का जो है इशू साइज है, तो यहाँ पर आप फोकस करके चलेंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो कुछ डील्स हैं जहाँ पर नजर रहेगी। महिंद्रा सीआई, यहाँ पर रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि आज यहाँ पर ब्लॉक डील देखने को मिल सकती है। एमएनएम अपनी 4.6% हिस्सेदारी 335 रुपये प्रति शेयर के भाव पर बेच सकते हैं। 615 करोड़ का जो है बेस साइज इस डील का बताया जा रहा है। और इस हफ्ते के दौरान आप देखें तो सोना कोमस्टार, इस पर भी नजर रखिए, क्योंकि रिपोर्ट्स हैं इस हफ्ते के दौरान डील होगी। आज होगी कि नहीं होगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन ब्लैकस्टोन अपनी हिस्सेदारी जो है 3,200 करोड़ की यहाँ पर बिकवाली करके चल सकता है। 436 की क्लोजिंग चल रही है। इसके अलावा टेक महिंद्रा, यहाँ पर भी आप फोकस करके चले, क्योंकि मोहित जोशी को 5 साल के लिए एमडी और सीईओ इन्होंने नियुक्त कर दिया है। और लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, क्योंकि यहाँ पर मंगलम राम सुब्रमण्यम, इनका जो बतौर चेयरमैन कार्यकाल था वो कार्यकाल खत्म हो रहा है। इसके लिए जो अभी मौजूदा एमडी हैं ये एडिशनल जो भार है वो संभालते हुए नजर आएंगे। नज़ारा टेक्नोलॉजीज़, इन्होंने डिक्लेयर किया है कि अमेरिका में इनकी जो सब्सिडरी है, इनका एसवीबी यानी सिलिकॉन वैली बैंक में 64 करोड़ का फंड था, तो ये डिक्लेयर किया। हालांकि अब देखिए क्योंकि सारी डिपॉजिटर सेफ हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। एमसीएक्स पर खास नजर रखिए, क्योंकि जी बिजनेस की खबर पर मोहर है, जहां पर एफपीआईज के लिए कमोडिटी ट्रेडिंग का रास्ता जो है साफ हो गया है। सेबी ने ऑलरेडी इसको प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी, लेकिन हमारी खबर पर मोहर है, एमसीएक्स के लिए बड़ा पॉजिटिव है। अंबुजा सीमेंट्स और अदानी एंटरप्राइज, ये स्टॉक भी दोनों आपके रडार पर रहने चाहिए, क्योंकि ब्लूमबर्ग और एफटी के हवाले से जो है यहाँ पर खबर आ रही है कि अदानी समूह अंबुजा सीमेंट में अपनी हिस्सेदारी बेच सकता है। करीब 4 से 5% हिस्सेदारी ये 45 करोड़ डॉलर में बेचेंगे कर्ज घटाने के लिए। और अदानी समूह की 2 कंपनियां और आपके रडार पर रहेंगी, अदानी ट्रांसमिशन और अदानी टोटल गैस, क्योंकि अदानी 2 और एनएसई ने 2 और कंपनीज को जो है स्टेज 2 लॉन्ग टर्म सर्विलेंस में डाल रखा है। इससे पहले हमने देखा था कि पिछले हफ्ते गुरुवार को अदानी ग्रीन और एनडीटीवी स्टेज 1 में यहाँ पर आई थी, तो इन 2 कंपनीज पर भी नजर रखेंगे। ओके, चलिए आशीष, थैंक यू सो मच वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए। तो ये वो खबरें हैं जिनके दम पर इन चुनिंदा स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन। आइए जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स के बारे में। शुरुआत चॉइस ब्रोकिंग के साथ करेंगे। प्रिज्म जॉनसन, यहाँ पर खरीदारी की सलाह आ रही है। स्टॉप लॉस लगाई 103 का, लक्ष्य 114 का। आनराठी सिक्योरिटीज, बीएचईएल खरीद के चलने की सलाह है, खरीदारी करके चले। इस रणनीति में 74 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और लक्ष्य मिल जाएगा 82 का। आइए जान लेते हैं कि आज सोमवार के बाजार के लिए एक्सपर्ट्स आपके लिए कौन सी खास रणनीति लेकर आए हैं, किन शेयरों में, किन सेक्टर्स में आपको खास फोकस करना है। सब पर बात करने के लिए सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश जी, मॉर्निंग। शुक्रवार को ब्रॉडर मार्केट्स की जो पिटाई हुई थी, ऑफ कोर्स इंडाइसेस पूरे लाल निशान से रंगे हुए थे। मुझे जरा बताइए ब्रॉडर मार्केट्स में आज क्या रणनीति अपनानी है? गुड मॉर्निंग नेहा जी। देखिए बिल्कुल फ्राइडे के सेशन में जो बिकवाली हावी होती नजर आई थी, वो ऐसा लग रहा है कि वो एक्शन में होना चाहिए यहाँ से। और स्ट्रक्चर थोड़ा सा शॉर्ट टर्म की पर्सपेक्टिव से वीक होता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पे निचले स्तर पर जो रिसेंट स्विंग लो बना था 17,255 के आसपास का, अब वो लेवल एक बार फिर से टेस्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। तो निफ्टी में कोई भी पुल बैक अगर मिलता है तो वहाँ पे फिर से बिकवाली का ट्रेड लेना होगा। और स्पॉट के लेवल होंगे 17,300, 17,250, ये निचले स्तरों पर टेस्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। 17,490, तो हम मोटा मोटी कह सकते हैं 17,500 का एक साइकोलॉजिकल हर्डल है। जब तक वो डिसाइसिवली पार नहीं होता है तब तक यहाँ पे बिकवाली का ट्रेड लेना होगा। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का वीक है। स्पेसिफिक एक्शन आपको कहाँ दिख रहा है? स्टॉक स्पेसिफिक एक खरीदारी और एक बिकवाली का ट्रेड होगा। खरीद से चल रहा होगी एचपीसीएल। सारे ही ओएमसी स्टॉक, ऑयल एंड गैस स्टॉक थोड़े से आउट परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तो एचपीसीएल यहाँ पे 225 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग करें 238 के टारगेट के लिए। वहीं बिकवाली करनी होगी। देखिए सारे ही पीएसयू बैंकिंग स्पेस वहाँ पे काफी बड़ा करेक्शन हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। और बीओबी एक पर्टिकुलर काउंटर होगा, यहाँ पे बिकवाली करने की सलाह होगी। 171 पॉइंट के स्टॉप लॉस से 162 का टारगेट होगा। वेरी वेल,
थैंक यू सो मच नीलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि ब्रॉडर मार्केट्स में क्या रणनीति अपनानी है। ऑफ कोर्स 2 रिकमेंडेशन, एचपीसीएल खरीद के चले, बैंक ऑफ बड़ौदा का फ्यूचर्स बेच के चलने की रिकमेंडेशन आज के लिए निकल कर आ रही है। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और फोकस करते हैं कमोडिटी बाजार पर। जान लेते हैं कि आज मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के अमित सजेजा की तरफ से क्या क्या रिकमेंडेशंस निकल कर आई है। तो शुरुआत सबसे पहले गोल्ड के साथ करेंगे। आज मंडे मॉर्निंग हमने देखा है कि एशियन ट्रेड में जबरदस्त कमबैक है, 5 हफ्ते के हाइस पर है। तो सोना अप्रैल वायदा एमसीएक्स पर खरीद के चले, अपसाइड में 56,400 का टारगेट आपको देखने को मिल जाएगा। शुक्रवार को धमाकेदार 1.5% 800 रुपए से अधिक की हमने क्लोजिंग अपसाइड में होते हुए देखी है। इसके अलावा जो दूसरी रिकमेंडेशन है वो चांदी में निकल कर आ रही है। हम देख रहे हैं कि आज सुबह चांदी में भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अच्छी खासी तेजी है। लास्ट क्लोजिंग इसकी 800 रुपए की स्ट्रेंथ के साथ हुई थी, 63,800 के पार खरीदारी करके चले 64,200 के अपसाइड टारगेट के लिए। अब बारी आती है कच्चे तेल की, जिसमें कुछ दायरे का ट्रेड दिखा है। बायस अभी भी नेगेटिविटी की तरफ है, तो बेच के चलने की रिकमेंडेशन आ रही है। एमसीएक्स पर मार्च वायदा 6,330 के पास बेचकर चले, स्टॉप लॉस 6,430 का और टारगेट आपको 6,180 का मिल जाएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं एफआईआर की तरफ, जान लेते हैं एफआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स क्या निकल कर आ रही है। फॉरेन ब्रोकरेजेस की क्या रिकमेंडेशन है वो अब आपके सामने रखते हैं। तो फॉरेन ब्रोकरेजेस की आज रिकमेंडेशन टेक महिंद्रा में खासी निकल कर आ रही है। टेक महिंद्रा में सीएलएसए की खरीदारी की सलाह है, लक्ष्य इन्होंने बढ़ाया है, नया टारगेट यहां पर 1200 का है। लेकिन वहीं जेपी मॉर्गन की तरफ आते हैं तो न्यूट्रल स्टैंस लेके चल रहे हैं, लक्ष्य है 1100 का। सिटी भी न्यूट्रल स्टैंस लेके चल रहे हैं, टारगेट बढ़ा दिया, 1120 है नया टारगेट। तो नोमुरा की तरफ से खरीदारी की सलाह है 1260 के लक्ष्य के लिए। अब बारी आती है इंडसइंड बैंक की, इस पर ब्रोकरेजेस की रिकमेंडेशन रखते हैं आपके सामने। मैक्वेरी आउट परफॉर्म का स्टैंस लेके चल रहे हैं, लक्ष्य है 1510 का। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट का आउटलुक दे रहे हैं और उनकी तरफ से लक्ष्य 1525 का है। जेपी मॉर्गन ने हालांकि डाउनग्रेड किया है, ओवरवेट से अब न्यूट्रल का स्टैंस है, टारगेट भी थोड़ा ट्रिम किया है, 1060 है नया लक्ष्य। और अंत में जेफरीज, इनकी तरफ से खरीद के चलने की सलाह है, टारगेट इन्होंने ट्रिम किया है 150 रुपए से, अब नया लक्ष्य है 1550 का।